Srimati Priyanka Chudhary. Now Mr. Amarpal Maurya. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जब आज दुनिया के तमाम देशों की तरफ हम देखते हैं, इस युद्धग्रस्त दुनिया में जब भारत को देखते हैं, जब दुनिया में टैरिफ को देखते हैं और जब भारत के तरफ उसका असर की तरफ हम सोचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के तमाम देश ध्वस्त हो गए, लेकिन भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। ये हमारे भारत सरकार की नीतियां हैं महोदय। और हमने अभी हाल में ही दिवाली के समय हमने जीएसटी का उत्सव मनाया और उस जीएसटी के उत्सव में पूरे देश के अंदर जो समाज में भिन्न भिन्न कोनों में रहने वाला व्यक्ति था, हर वर्ग के विषय में चिंता करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वो गरीब हो, अमीर हो, इंडस्ट्रियल हो, सबके विषय में, यानी जो एक कर की व्यवस्था है उसको अगर हम कह सकते हैं तो मोदी सरकार ने देश के लिए, देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इन हर विषयों पे अगर कोई सोचता है तो नरेंद्र मोदी सरकार सोचती है। और अभी हमने जो है विपक्ष के नेताओं से मैं सुन रहा था, कांग्रेस के नेता अभी जो है कर्म पे बहुत बड़ा जो है ज्ञान दे रहे थे सरकार को। उनको शायद याद नहीं होगा कि इस देश के अंदर जो है भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि। यह भगवान कृष्ण ने कहा था कि यानी कोई भी काम करना है तो बिना फल की इच्छा को प्राप्त किए हुए। मोदी सरकार समाज में राजनीतिक कारणों से बदलाव की व्यवस्था पे काम नहीं करती है। देश, ये भारत देश आगे कैसे बढ़े और भारत के स्वास्थ्य के संदर्भ में, भारत की सुरक्षा के संदर्भ में नीतियां कैसे बने, उन नीतियों में कर की व्यवस्था के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है सोचती है महोदय। और उन नीतियों में हम जब आपदा की बात करते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों की बात करते हैं। मैं एक छोटे से गांव का व्यक्ति हूं महोदय। मैं गांव में जो है अवध के प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक छोटा सा मेरा गांव है। मैं इस गांव में पैदा हुआ। मैं छोटा था तो मैं अपने माता पिता जी से मैं पैसा रखा हुआ तो उसमें से कुछ खर्चे के लिए मांगा, तो हमारी जो है अम्मा ने कहा, बेटवा ये पैसा दवाई के लिए रखा है, एक माह से ना लिया। वो अवधि बोलती थी। वो कैसा उनका भाव था कि वो छोटे छोटे पैसों को बचा करके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए रखती थी। ये दर्द अगर किसी के मन में, जीवन में अगर ये सोच है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में सोच करके इस विधेयक को आज जो है पटल पर लाने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर ये जो विधेयक है, मैं इसकी चर्चा करते हुए मैं इसके समर्थन के संदर्भ में बोल रहा हूं महोदय। और इस संदर्भ में बहुत प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं इस देश ने झेला है, पहले भी झेला है और वर्तमान में भी। अभी हाल में ही एक बड़ी आपदा जो है कोविड जैसी आपदा थी, उसमें पूरे देश का पहिया एकदम रुक गया था। लोग अपने घरों में बैठ करके सोचते थे कि अब क्या होगा। दुनिया के अंदर जो है लाशें दिखाई देती थी, लेकिन भारत के अंदर दवाई के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों पर, भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और उनको कहा कि आपको किसी भी प्रकार की पैसे की कमी नहीं होगी, आप अनुसंधान कीजिए, आप रिसर्च कीजिए और देश के लोगों को जो है वैक्सीन बना करके भारत देश के जो है लोगों की जान की सुरक्षा का करने का काम किया महोदय। और ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दूरदृष्टि वाली सरकार है। ये नेता है, ये इस प्रकार की सोच रखते हैं। हमारी सरकार में नीति भी है,
नियति भी है और नरेंद्र मोदी जैसे देश के जो है नेता हैं जिन्होंने इस देश के विषय में, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय में सोचना प्रारंभ किया। विपक्ष की भी सरकारें थी, मैं तो उस दौर की भी जो है कहानियां सुनता था महोदय, जब इमरजेंसी का दौर था और उसके बाद में नसबंदी जैसी योजनाएं इनकी जो है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में गिनी जाती है कांग्रेस सरकार की। वो दौर था, मैं तो उसमें पैदा नहीं हुआ था महोदय, कि एक तरफ तो जो है इमरजेंसी थी, दूसरा नसबंदी की योजनाएं थी। एक हमारे यहाँ कहावत है कि एक करेला दूसरा नीम पे चढ़ा, वो जैसी कहावत थी। कांग्रेस के लोगों ने पूरे देश के अंदर जो है लोगों को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी कराने का काम किया था। ये इस प्रकार की इनके नेताओं की योजनाएं होती थी महोदय, स्वास्थ्य के संदर्भों को लेकर के। सौभाग्य है मेरा, मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था। नहीं महोदय, मेरा क्या होता, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं। और महोदय, विपक्ष के नेताओं को पूरे देश के जेल के अंदर ठूस करके बंद कर दिया था। मुझे तो इनके ऊपर प्रश्न है कि इनकी योजना क्या थी? क्या देश को ये नेता विहीन करना चाहते थे? ये इस प्रकार की सोच रखते थे? आज नरेंद्र मोदी सरकार की योजना में देश के गरीबों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाती है। ये इनकी योजनाएं कैसी थी महोदय? इतना ही नहीं, देश के जब सुरक्षा की बात आती है, अभी कह रहे थे कि जो है संसद भवन क्यों बना दिया, क्यों पैसे खर्च कर दिया, रोड क्यों बना दिया। अरे नरेंद्र मोदी सरकार की व्यवस्था है कि देश के अंदर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पैसे की जरूरत होगी तो वहां भी पैसे की जो है कोई कमी नहीं रहेगी। और एक गरीब की झोपड़ी के अंदर जो है जब घर बनाने की जरूरत होगी और स्वास्थ्य की सुरक्षा देने की जरूरत होगी तो वहां भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति की व्यवस्था है। और हमने इस सरकार में, हमारी सरकार ने इन सब व्यवस्थाओं के संदर्भ में एक संकल्प जो है लिया है कि उस संकल्प में हम जो है कर के प्रावधान को भी ऐसा रखेंगे जो हमने टोबैको के संदर्भ में हमारे सभी साथियों ने चर्चा किया, उसके माध्यम से हम जन की जो है रक्षा करेंगे और राष्ट्र की भी रक्षा करेंगे। इतने बड़े अभी हमने जो है वैश्विक स्तर पे हम देख रहे हैं कि देश की जब सुरक्षा की बात आती है, हमने जो है जब चीन के साथ में चाहे गलवान हो, इन सब जगह जब जो है झड़पें हुई, उस समय भी जो है रोड के काम के बनाने की बात हो रही थी। तो हमारी पिछली सरकारों के जब इतिहास को पढ़ते हैं तो पिछली सरकारें जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो कहती थी बॉर्डर पे जो है रोड बनाने की, विकास करने की क्या जरूरत है, वहां पर क्या जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो है बाहर की सीमाएं लगती है। अगर विकास कर देंगे तो जो है दूसरे देश का व्यक्ति उसके अंदर घुस आएगा। इस चुनौतियों को समाप्त करने का अगर किसी के अंदर साहस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय किया कि हम रोड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, भारत के सुदूर बैठे हुए एकदम जो अंतिम गांव का व्यक्ति था उसको प्रथम गांव की संज्ञा दे करके हमने वहां भी विकास की और राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में अपनी योजनाओं पे काम करना प्रारंभ किया। हमने जब जो है दूसरे देशों से जो है युद्ध की स्थितियां आई, युद्ध की स्थितियों में भी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जो है आयुध भंडार भरे होने चाहिए। हमारे जो है सीमाओं पर रक्षा के लिए देश के अंदर जो है किसी भी गोला बारूद जहाज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी भी व्यवस्था पे हमारी सरकार ने काम किया है। हम हर व्यवस्थाओं के पे काम करते हैं और हमारी सोच में, हमारी नीयत में किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ विपक्ष के लोगों की। मैं एक बात कहकर मैं अपनी बात कहूंगा महोदय कि जीवन में कुछ सपने होते हैं। गोपाल दास नीरज जी ने एक कविता कही थी, मैं कांग्रेस के लोगों के लिए समर्पित करता हूं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई फिर पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल है वही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे उपवन नहीं मरा करते हैं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। ये जो राष्ट्र जीवन के सपने हैं महोदय, वो भारतीय जनता पार्टी इनके भी राष्ट्र जीवन के सपनों को पूरा करने वाली है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हम इनके सत्ता सुख के सपनों को समाप्त कर करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।